लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके हाज़िर हूँ, जो हम एक आलू के साथ कबाब बनाएंगे। स्नैक्स भी इसको कहा जाता है और कबाब भी। बहुत ही ज़बरदस्त दो तरीके से हम इसको बनाएंगे। एक तरीका बेक करने का होगा और एक फ्राई। बहुत ही आसान टिप और बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक बनेंगे हमारे। चाय के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हमने एक आलू लिया, इसको बॉयल कर लिया है और इसको हमने स्पून की मदद से बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है। अच्छे से मैश करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। लम्स को हमने तमाम लम्स को ख़त्म कर देना है। कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया। धनिया के साथ बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत हमारे स्नैक्स बनेंगे। और एक अदद कद्दूकश की हुई गाजर। इन तमाम सब्जियों को जो वेजिटेबल इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। पानी अगर हुआ तो हमारे स्नैक्स बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। और 2 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मैदे के, जो अगर थोड़ा बहुत नमी है तो वो इसको जज़ब कर लेगी। मैदा जो है वो जज़ब करेगा तो हमारे स्नैक्स परफेक्ट तैयार होंगे। एक चुटकी इसके अंदर नमक की जाएगी। आप मेजरमेंट मसाले की अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं नमकीन स्नैक्स बना रही हूँ। और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी रेड मिर्च और साबुत ज़ीरा थोड़ा सा, जो खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स में लगता है। कबाब भी आलू के कह सकते हैं, स्नैक्स भी बड़े ज़बरदस्त चाय के साथ खाने में। 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर जाएगा कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल इसलिए हमने डालना है कि इसकी जो पकाई है वो अच्छे से हो जाए। जो वेजिटेबल डाले हैं वो हमारी कच्ची ना रहें। अगर ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी वेजिटेबल जो हैं वो कच्ची होंगी, बिल्कुल भी खाने में टेस्ट नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आसान रेसिपी है। इसको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों को कैसी रेसिपी लगी। अगर फ्रीज़ करने का तरीका है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो फ्रीज़ करने की भी बता दूंगी। बहुत ही आसानी से हम इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। देखिए, तमाम मसाले को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है हाथों की मदद से। अब हम इसका गोल का सा पेड़ा बना लेंगे इसका, और एक शापर रखेंगे बेलने के ऊपर, और इसके ऊपर हम तमाम जो हमारा मसाला है वो रख देंगे। और इसके ऊपर से फिर हम शापर रखेंगे और हाथों की मदद से पहले इसको थोड़ा सा चौरस करेंगे। वैसे करेंगे तो हाथों को चिपकेगा, इसलिए हमने ऊपर से शापर इसके ऊपर कवर कर देना है और इसको बेल लेना है जैसे रोटी को बेलते हैं। ज़्यादा बारीक नहीं करना इसको, हमने थोड़ा सा मोटा ही रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो जाता है जल्दी। ऊपर से कवर उतार देना। ऑयल लगा हुआ है इसलिए हमारा जो कवर है, शापर है, वो साथ नहीं चिपकेगा। और छुरी की मदद से हमने इसके चौरस शेप आप कोई भी बना सकते हैं। चौरस भी रख सकते हैं इसको, त्रिकोण भी, गोलाई में भी, जैसे आप रखना चाहें इसके बना सकते हैं। मैं इसके चौरस स्नैक्स बना रही हूँ। देखें, स्नैक्स ऐसे मैंने कटिंग कर ली है स्नैक्स की चौरस। अब हमने एक परात को ग्रीस किया है, इसमें हम करेंगे इसको बेक करने का भी तरीका बताऊंगी और ऑयल में फ्राई करने का भी। दोनों तरीके ही बेस्ट हैं। ये बगैर ऑयल के हम इसको करेंगे, दूसरे हम हाफ जो हैं वो ऑयल में करेंगे। इसके अंदर ऐसे स्पून की मदद से हमने थोड़े थोड़े लम्स इसके अंदर सुराख कर देने हैं ताकि जो ऊपर से फूले नहीं, अच्छे से स्टीम अंदर तक हो जाए। कढ़ाई हीट होने के लिए रख दिया था तकरीबन 5 मिनट पहले लो फ्लेम पर। हमारी कढ़ाई फुल गर्म है। एहतियात के साथ इसके अंदर हमने परात रख के इसको कवर दे के कम से कम इसको हमने 7 से 8 मिनट बेक करना है। उतनी देर हमारी बेक होते हैं, हम दूसरी तरफ ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। इसके अंदर सारे स्नैक्स हमने डाल देने हैं और इसको लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। जब हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे तो हमने इसको पलट देना है। बहुत ही प्यारा इसका गोल्डन कलर लेके आना है। अगर इसको पलटेंगे नहीं, फ्लेम को लो ही रखना है। अगर फ्लेम हाई करेंगे तो हमारे स्नैक्स जल जाएंगे, बिल्कुल भी
अच्छे नहीं लगेंगे। देखो कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। 2 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। अब हमने इसको सबको प्लेट में सर्व कर लेना है। ये जल्दी थोड़ा सा पॉइंट जो है ये जल्दी हमारे रेडी हो जाते हैं। जिसको हम बेक करेंगे वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। वो कम से कम 7 से 8 मिनट हो गए बेक होते हुए। चेक करते हैं कच्चे तो नहीं। ये देखें वो भी परफेक्ट हमारे रेडी हो गए हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त उनका भी कलर आ गया है। अब हमने इसको तमाम स्नैक्स को निकाल लिया है। ये हैं जो बेक किए हुए हैं। ये भी परफेक्ट हमारे रेडी हैं। ये उतने क्रिस्पी नहीं होते, ये थोड़े से नरम रहते हैं। जो हम फ्राई करते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हो जाते हैं। दोनों ही रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, दोनों तरीके ही। चाय के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक और शेयर भी करें, वीडियो को पूरा वॉच करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को हिफ्ज़-ओ मान में रखे। ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।